चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्नों को सरलतम रूप में बदलना। अच्छा, सरलतम रूप में बदलने का मतलब क्या होता है? जैसे 2/3 है तो 2/3 को हम और किसी रूप में नहीं बदल सकते हैं। बदलने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 2/3 है, तो अगर हम आपसे पूछें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 को भी काट सकती है, 3 को भी काट सकती है, तो आप कहेंगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, मतलब एक को छोड़ करके, ठीक है ना, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। यानी कि यह हमारा ऑलरेडी सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक संख्या है 4/6, है ना, इसको सरलतम रूप में आप कैसे बदलेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 4 को भी काट दे, 6 को भी काट दे, या जिसके पहाड़े में 4 भी आता हो, 6 भी आता हो, तो हम कहेंगे कि 2 वो संख्या है जिसके पहाड़े में 4 भी आता है, 6 भी आता है। अब 2 से ही काटना है। 2 से काटने का मतलब 2 से 4 कितने बार में कटेगा, या 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, तो आप कहेंगे 2 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप कटाएंगे तो एक ही संख्या से ऊपर वाला भी कटाएंगे और उसी संख्या से नीचे वाला भी कटाएंगे, ठीक। और एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, या एक बार नीचे एक बार ऊपर, है ना, बैलेंसिंग में कटाया जाता है, ठीक है। अब 2/3 आ गया, 2/3 किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी 2/3 हमारा हो जाएगा सरलतम रूप, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास 40/60 है और ऊपर वाली संख्या का भी इकाई-अंक 0 है, नीचे वाली संख्या का भी इकाई-अंक 0 है, तो आप 0 से 0 कट कर देंगे। अब आपके पास 4/6 आ गया। 4/6 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 6 कटेगा 3 बार में। उत्तर आएगा आपका 2/3। उत्तर क्या आएगा? 2/3 आएगा। 400/600 है। ऊपर वाली संख्या का इकाई दहाई-अंक 0 है, नीचे वाली संख्या का इकाई और दहाई-अंक 0 है, तो आप कट कर देंगे 0 से 0, 0 से 0, बस 0 0 कटेगा। अगर इकाई इकाई कटेगा, दहाई दहाई कटेगा। बात समझ में आ रही है? 4/6 बचा और 4/6 को आप कटाएंगे तो आप जानते हैं कि आपको मिलेगा 2/3, ठीक है। अच्छा, 15/75 है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 15 भी आता है, 75 भी आता है? तो 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है। तो आप कोशिश करते हैं, आप कोशिश किया करिए बड़ी वाली संख्या से कटाने का। तो 15 से 15 कटेगा एक बार में, 15 से 75 कटेगा, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 बार में। तो आपके पास एक ही बार में आंसर आ जाएगा, 1/5। अच्छा, 150 में 750 है, इकाई-अंक 0 0 है, तो आप कटा सकते हैं। 15/75 है, आप वही काम करिए, 15 से कटा दीजिए, 15 कम 15, 15 पचे 75, उत्तर आएगा 1/5। 1500/75 100 है, इकाई-अंक 0, इकाई-अंक 0, दहाई-अंक 0, दहाई-अंक 0, 15/75 है, तो 15 कम 15, 15 पचे 75, उत्तर आएगा 1/5। 16/70 है। 16 और 70 किसके पहाड़े में आता है? पहाड़े में तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन 2 से दोनों कटेगा, है ना, कटाना तो आप सीख चुके हैं ना। 2 से 16 भी कटेगा, 70 भी कटेगा। कितने बार में? 2 से 16 डायरेक्ट आप कटा सकते हैं, 2/16। 2 से 70 कटाएंगे तो 2 तियाँ 6 होगा। 4 बार तो लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 तो है नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7 से। 2 तियाँ 6, लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा है, तो एक 0 में जाकर के 10 बना लेगा, 2 पचे 10, आपको मिलेगा 8/35। और 8/35 किसी भी संख्या से कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ रूप से नहीं कटती है, ठीक। अब हमारे पास आ गया 80/24। क्या आ गया? 80/24 आ गया। कैसे कटेगा? ऊपर वाले देखिए, 2 से 80 भी कटेगा, 2 से 24 भी कटेगा, 4 से 80 भी कटेगा, 4 से 24 भी कटेगा, ठीक है ना। 8 से 80 भी कटेगा और 8 से 24 भी कटेगा। हमने कहा कि बड़ी वाली संख्या से कटाने का प्रयास करिए। 8 दहा में 80 हो जाएगा और 8 तिरिके 24 हो जाएगा, आपको मिलेगा 10/3। क्या मिलेगा आपके बच्चों? 10/3 मिलेगा। अच्छा, इकाई-अंक 0, दहाई-अंक 0 कट गया, 80/24 आ गया, जिसका आंसर आपको पता है 10/3 मिलेगा। 17/51 है, ठीक है। 17 और 51 दोनों ही 17 के पहाड़े में आते हैं। 17 का 17, 17 तियाँ 51, ठीक है, 17 के पहाड़े में आते हैं। 17 के पहाड़े में 17 एक बार में आएगा, 17 के पहाड़े में 51 3 बार में आएगा, आंसर आएगा 1/3। इसी प्रकार से 170/510 है, इकाई-अंक 0, इकाई-अंक 0 कट गया, 17 का में 17, 17 तियाँ 51, 1/3 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों भिन्नों का गुणा। 2 भिन्न होते हैं, 3 भिन्न होते हैं, हम उनका गुणा कैसे करते हैं ये आपको अब सीखना है, समझना है, ठीक है। तो 2 भिन्नों को गुणा करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि पहले तो भिन्नों को कटाते हैं
और अगर भिन्न नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। फिर से भिन्नों का गुणा करने के लिए भिन्नों को कटाते हैं, भिन्नों को गुणा करने के लिए भिन्नों को कटाते हैं। अगर नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। कटाने का तरीका क्या होता है? कटाने का तरीका ये होता है बच्चों कि हम जब भी कटाते हैं ऊपर नीचे कटाते हैं। क्या कटाते हैं? ऊपर नीचे। जैसे मान लीजिए 4/16 है तो 4 का 4, 4 चौको 16, ऐसे कटा सकते हैं, ठीक। या ऐसे तिरछा कटाते हैं, जैसे 3/4 है और 8/12 है, ठीक है। तो 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में। अब ये फिर ऊपर नीचे कटेगा, 2 का में 2, 2 दूनी के 4। आपको पता है कि जब भी हम कटाते हैं तो एक बार ऊपर एक बार नीचे और समान संख्या से कटाते हैं तो 1/2 आएगा, ठीक। बात समझ में आया? जब भी हम कटाते हैं ऊपर नीचे कटाते हैं या तिरछा तिरछी कटाते हैं, ठीक। कटाने का मतलब क्या हुआ कि हम समान संख्या से भाग देते हैं जो भी भिन्न होता है। पीछे हम सीख करके आ चुके हैं। और अगर भिन्न नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं और गुणनफल ही हमारा उत्तर हो जाता है। जैसे 1/3 है, 1/2 है, तो ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, क्रॉस में भी नहीं कट रहा, मतलब ये नहीं कटेगा। तो सामने का सामने, 1 का 1 में गुणा, 1 एकम 1, 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी के 6, उत्तर हो गया। 1/3, 1/4, 1/6, ना ऊपर नीचे कुछ कट रहा है ना क्रॉस में कट रहा है। तो सामने सामने का गुणा, 1 एकम 1 एकम 1/3 चौके 12 और 12 छक 72, ये आपके पास उत्तर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आइए, ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, क्रॉस में भी नहीं कट रहा है, तो 2 3 6 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे कि 2/7 गुणे 3/6 या फिर 3/7, इसका उत्तर क्या होगा ये आप दे पाएंगे, ठीक। अच्छा, आगे बढ़िए। अगर हम आगे बढ़े प्यारे बच्चों तो ये 3/7 है, 2/7 है, 1/7 है, ऊपर नीचे नहीं कटेगा बिल्कुल, क्रॉस में भी कोई नहीं कट रहा है। तो 3 दूनी के 6 और 6 एका में 6 बटे 7 7 49, 49 7 343, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसका करना है, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, लेकिन हाँ इतना गुणे इतना और गुणे इतना, अगर ज़ीरो बीच में शामिल है, गुणा में गुणा में गुणा में बीच में शामिल है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़ीरो मान लीजिए। मान क्या लीजिए? ज़ीरो ही होगा, ठीक है। कुछ भी लिखा, 1 गुणे 4 बटे 1 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 102 गुणे 10,000 गुणे 1,00,000 गुणे 0, तो उसका उत्तर 0 होगा, ठीक। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए कट रहा है एकदम, है ना, साफ साफ दिख रहा है कि 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, कट गया, कट गया। कटने के बाद सामने सामने गुणा कर दीजिए, है ना, 2 का में 2, 2 5 10, 3 का में 3, 3 5 15, तो 5 5 25 बटे में 1 आ गया, ठीक है। जब भी किसी भिन्न के हर में 1 हो, जब भी किसी भिन्न के हर में 1 हो तो 1 हटा देते हैं, उत्तर आता है 25। जब भी किसी भिन्न के हर में 1 हो, हर में हर में हर में, अंश में नहीं, हर में 1 हो, तो उस भिन्न के अंश को हम उस भिन्न के हर में से 1 को हटा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आ जाइए, 10/3 गुणे 15/2 है, कैसे कटेगा? 3 से ऐसे ऐसे तो नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 3 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता, 2 के पहाड़े में 15 भी नहीं आता, लेकिन ऐसे कट सकता है। 3 एकम 3, 3 5 15, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 5 25 बटे में 1, हमने कहा नीचे से 1 हटा सकते हैं, उत्तर हो गया आपका 25, ठीक। यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, 70, देखिए ऊपर नीचे कट सकता है, ऊपर नीचे कट सकता है, कैसे? 0 0 कट गया, इसमें भी 0 0 कट गया। कटने के बाद अब क्रॉस में नहीं कटेगा, 7 से 2, 2 से 7, 5 से 1 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ऊपर को ऊपर गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 1 7, नीचे 5 गुणे 10, 5 दूनी के 10, 7 बटे में 10, ये उत्तर हो जाएगा। 40 बटे में 7 गुणे 12 बटे में 16, हमने कहा कि ऊपर से मतलब ऊपर नीचे अगर 0 0 है तो आप कटा सकते हैं, अगर दाएं बाएं भी 0 भी मतलब कहीं पर भी क्रॉस में भी अगर 0 0 है ऊपर नीचे करके, तब भी आप 0 से 0 कटा सकते हैं। 4/6, 12/16, अब आप देखिए आराम से कटा सकते हैं ऊपर नीचे, 2 दूनी के 4, 2 3 6, ऊपर नीचे कटा सकते हैं, इसको भी ऊपर नीचे कटा सकते हैं, दोनों 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 चौको 16, कट गया। अच्छा, ऊपर नीचे तो नहीं कटेगा, लेकिन अब क्रॉस में कट सकता है, क्रॉस में कट सकता है, 2 का में 2, 2 दूनी के 4,
क्रॉस में कट सकता है, क्रॉस में कट सकता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब 3 से दोनों कटेगा, 3 से 3 कटेगा एक बार में, 3 से 3 कटेगा एक बार में। कटने के बाद जब सब कुछ कट गया तो ऊपर के ऊपर गुणा कर दीजिए, 1 एकम 1, नीचे के नीचे गुणा कर दीजिए, 1 2 2, और यही हो गया आपका उत्तर आंसर। चलिए, हमने कहा कि अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये जो भिन्न है ये संयुक्त भिन्न में है, साधारण में बदलिए पहले। 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटे में 4 आ गया, गुणे 8 बटे में 15 आपको जस का तस उतारना पड़ेगा। कट रहा है क्या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। क्रॉस कट रहा है क्या, कट रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, ऐसे भी कट रहा है। 5 एकम 5, 5 3 15, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कटाना कैसे है, ठीक है। यहाँ पर दोनों भिन्न ही हमारे संयुक्त में है, तो 5 3 15, 15 4 19, 19 बटे में 5, गुणे 2 7 14, 14 1 15, 15 बटे में 7, ठीक है। ऐसे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ऐसे कट रहा है क्या, सिर्फ 5 और 15 का जोड़ा कट रहा है। 5 एकम 5, 5 3 15, 7 और 9 का नहीं कट रहा है। तो 19 3 आप जानते हैं कि 57 होता है, और नीचे 7 एकम में 7 होता है। कभी भी 7 और 7 नहीं कटाएंगे क्योंकि 57 ही है, 7 नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर यही संख्या ऐसे लिखी होती 5 गुणे 7 बटे 7, तब आप 7 से 7 कटा देते, उत्तर आता आपका 7, लेकिन ये 57 बटे में 7 है, ठीक है। अगला जो सवाल है हमारा 2 बटे 3, 3 गुणे 3 बटे 4, गुणे 4 बटे 5, गुणे 5 बटे 6 है। गुणा के सवाल में जब भी आप क्रॉस में कोई समान संख्या देखिए, क्रॉस में कोई समान संख्या देखिए, 3 3 क्रॉस में है काट दीजिए, 4 4 क्रॉस में है काट दीजिए, 5 5 क्रॉस में है काट दीजिए। बाकी ऊपर बचा 2, नीचे बचा 6, ये भी क्रॉस में है लेकिन डायरेक्ट नहीं कटेगा। कैसे कटेगा, तो 2 एकम में 2, 2 3 6 कटेगा, 1 बटे में 3 आपका उत्तर आ गया। मुझे पता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। 7 बटे 8 है, गुणे 8 बटे 9 है, 9 बटे 10 है। क्रॉस में 8 से 8 कटेगा, क्रॉस में 9 से 9 कटेगा, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 10, ये कहीं से भी नहीं कटने वाला है, तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 10, एंड दिस इज़ योर आंसर बच्चों। इसकी अगर हम बात करें तो पहले आप संयुक्त भिन्न को साधारण में बदलेंगे। 2 एकम 2 और 1 3 बटे में 2, गुणे 2 बटे में 3, 4 एकम 4 1 5 बटे में 4, 4 बटे में 5, ये हो गया, ठीक है। देखिए क्रॉस में समान संख्या कट जाएगा, क्रॉस में समान संख्या कट जाएगा। कटने का मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये होता है। क्रॉस में समान संख्या कट जाएगा, एक एक आएगा क्रॉस में। अच्छा 5 है और 3 है, नहीं कटेगा। 5 है 3 है, नहीं कटेगा, ये नहीं कटा है, ठीक है। 5 है 3 है, अरे सॉरी यहाँ पे 5 ही है तो यहाँ पर 5 हमको लिखना चाहिए था, 5 से 5 भी कट जाएगा। 5 है 5 है कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 है 5 है, लिखने में थोड़ी सी वो हो जा रही है। कुल मिलाकर के ऊपर हमारा 1 बचा है ना, तो 1 का कितना बार भी गुणा करें 1 ही होगा, नीचे 1 का कितना बार भी गुणा करें 1 ही होगा। नीचे से आप 1 को हटा सकते हैं, उत्तर आ गया 1। और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि गुणा कैसे करते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक अब हमारा होगा भिन्नों का भाग हम कैसे करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जैसे 2 बटे में 3 गुणे 2 बटे 3 भागा 4 बटे 9 है, ये है भिन्नों का भाग। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कोई भिन्न है p बटे q के रूप में और उसके आगे भागा का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, भाग को गुणा में चेंज करते हैं। और जैसे ही भाग गुणा में चेंज होता है वैसे ही जो भाग के पीछे जो भिन्न होता है वो भी चेंज हो जाता है, q बटे p हो जाता है। क्या मतलब, अगर कहीं पर आपको दिखे गुणे भागा का 4 बटे में 7, तो उसको आप लिखेंगे भाग को गुणा करके 7 बटे में 4। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देखिए। 2 बटे में 3 है तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 2 बटे में 3, भाग को कर दीजिए गुणा और भाग के पीछे जो है उसको पलट दीजिए। 4 बटे 9 है तो 9 बटे में 4 हो जाएगा। अब पीछे अब गुणा करके गुणा करना सीख चुके हैं। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, उत्तर आ जाएगा आपका 3 बटे में 2। और इसको 3 में 2 से भाग दे करके 1 से 1 बटे 2 में भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या है और उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब मान सकते हैं कि उसके नीचे 1 है। अगर कोई संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं है तो मान सकते हैं कि वहाँ पर 1 है। 4 बटे में 1 आप उतार लेंगे, भाग को कर देंगे गुणा, भाग के पीछे जो भिन्न होगी उसको पलट देंगे। 8 बटे 7 है, 7 बटे 8 हो जाएगा। क्रॉस कट रहा है क्या, ऐसे तो नहीं कट रहा है, ऐसे ऐसे नहीं कट रहा है, ऐसे ऐसे नहीं कट रहा, लेकिन ऐसे कट रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, उत्तर आएगा 7 बटे में 2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है।
अच्छा 8 में कुछ नहीं है तो एक नाम मान सकते हैं। 4/5 लिखिए, भाग को गुणा करिए, 8/1 है तो 1/8 करेंगे। क्रॉस कट रहा है क्या? ऐसे कट रहा है, ऐसे नहीं कट रहा है, ऐसे नहीं कट रहा है, ऐसे नहीं कट रहा है, लेकिन ऐसे कट रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, तो 1/5 दूनी के 10 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 7/4 है, 7/4 लिखिए, भाग को गुणा करिए, 6/5 है, 5/6 हो जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं कट रहा, ऐसे ऐसे नहीं कट रहा, क्रॉस नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा, तो 7/35/4 6 के 24 ही आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इसको भी हल कर सकते हैं, इसको भी हल कर सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो होता है हमारा अनडिफाइन। क्या होता है? अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन का मतलब अपरिभाषित, हिंदी में अपरिभाषित, और इसको संकेत में लिखते हैं इन्फिनिटी। ऐसे 15 में 0 से भाग दीजिए, इन्फिनिटी, अनंत। 0 में 7 से भाग दीजिए, अनंत। 0 में 10 से भाग देंगे, अनंत। और किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, 7 प्राप्त होगी। 100 में 1 से भाग देंगे तो 100 प्राप्त होगा। ठीक है, और थोड़ी सी गलती यहाँ पर हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नीचे 0 नहीं है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर अनंत आता है, लेकिन 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 आता है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप करेक्ट कर लेंगे।